2248th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. ऐसे ये अमरावती का शो है तो हम इसे कह सकते हैं अमरावती's most happening Facebook live show. राज की बात अमरावती विमेन ऑफ द ईयर के साथ. धन्यवाद करता हूँ पारेख ब्रदर ज्वेलर्स का, वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलरी स्टोर इन नागपुर सिंस 1947. The best of designs, the best of gold, silver, diamond. Also, a big thank you to Dreams Hub, a platform for home products. हमारी आज की जो मेहमान है वो पिछले 30 सालों से एक पेट्रोल पंप चला रही है. लेक्चरर भी थी, पढ़ाने का भी शौक रहा है, पढ़ने का भी शौक रहा है, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी कहानी अगर कोई लगती है तो वो अपने जीवन की लगती है, क्योंकि उनके जीवन ने उन्हें जो सिखाया वो शायद किताबें कई बार नहीं सिखा पाती. चलिए स्वागत करते हैं, मुलाकात करते हैं विद नन अदर देन द विमेन ऑफ द ईयर मिसेस मोनिका गुप्ता मैम का. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में. ये कहना सही है कि जीवन ने जो सिखाया वो कई बार किताबें नहीं सिखा पाती. ये सही है? बिल्कुल सही है. कैसा रहा है मोनिका जी का जीवन? जीवन कैसा, किताबें जो पढ़ते बचपन हैं से तो बताइएगा. बचपन मैं जबलपुर की हूँ. मेरा मम्मी पापा वहाँ रहते थे जबलपुर से. मेरा शादी जो है अर्ली हो गया था. शादी के बाद मैं अमरावती आई तो मेरा एजुकेशन जो है वो अमरावती में ही हुआ. मैंने बीएससी एमएससी यहीं से किया. उसके बाद शादी के बाद पढ़ाई होने के बाद यहीं पर मैंने लेक्चरशिप का जॉब भी शुरू किया. इस बीच मुझे 2 बच्चे भी हो गए जी. साथ में जिंदगी चलती रही. ये जो पढ़ाने की बात आपने कही एज अ लेक्चरर, ये कहाँ से आया? क्या आप उस परिवार से आती है जहाँ पर कोई टीचर था या पढ़ाने के या शिक्षण में? नहीं, मेरा बिजनेस फैमिली थी, पूरी टोटली बिजनेस फैमिली थी. लेकिन जब शादी हो रही थी तो शादी के समय जो हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे जी. तो जब वो देखने आए तो उन्होंने यही मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं तो डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनना पड़ेगा कि मेरे साथ में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ना आए कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ जी. तो उनका जो था वो मैंने पूरा किया ड्रीम कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मैं भी उनकी बराबरी से खड़े होने हो सकूँ इस तरीके से. तो यहाँ आने के बाद फैमिली ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया और मैंने फिर एजुकेशन पूरा किया अपना. कितना मजा आया पढ़ने में शादी के बाद? बहुत टफ था. लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी. वहाँ मेरा हिंदी मीडियम था, यहाँ मराठी और इंग्लिश था. इंग्लिश मीडियम में मुझे डायरेक्ट डाल दिया था जी. तो टफ तो बहुत था, लेकिन फैमिली सपोर्ट था. और पढ़ाए, हस्बैंड ही पढ़ाते थे मुझे जी. मराठी के न्यूज़पेपर थे 8-10 वो घर में लगा दिए थे जी. मराठी पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, फिर उसको एक नोटबुक थी उसमें लिखो कौन से शब्द समझ नहीं आते हैं, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो जी. तो टफ तो बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने टॉपर थी मैं. हमारे जो वहाँ की HOD है मिसेज माने जी, वो मुझे आज भी मेरे उनसे अच्छे रिलेशन है. तो मुझे बहुत लाइक करती थी जी, और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. फिर जीवन कैसे आगे बढ़ा? बस इसी तरह से चल रहा था जिंदगी. जैसे एक हाउसवाइफ रहती है, थोड़ा घर में काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं. पार्ट टाइम जॉब था तो 3-4 घंटे के लिए महिला कॉलेज में भी मैंने जॉब किया, अमरावती यूनिवर्सिटी में भी जॉब किया. जॉब चल रहा था. फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया लाइफ में कि सब कुछ बदल गया जी. रातों रात बदल जिम्मेदारी बढ़ गई. एक सिंगल मदर बन गए और फिर जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो सब जो था स्ट्रगल वो शुरू हुआ. क्या कभी ऐसा लगता है कि मुझे तैयार जो करवाया गया कि पढ़ लो, कि काम कर लो, एक अपनी जगह बना लो, ये अच्छा था, ये एक अच्छा स्टेप था? बहुत अच्छा था. ऊपर वाला शायद जानता है कि क्या करवाना है इससे, क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ने में नहीं थी, मैं इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी. लेकिन उसने घर के काम के साथ, बच्चों के साथ अगर मैं इतना कर पाई तो उसमें हस्बैंड का सपोर्ट भी था, और शायद ऊपर वाले ने भी पूरा साथ दिया कि आगे जो जिम्मेदारी है इनके सर पर आनी है तो इनको करना ही पड़ेगा.
क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि भी होती है, वो पढ़ाई भी मौका अच्छा नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, और उसके बाद फिर उनका विवाह हो जाता है। कोविड के दौर में यही देखने को मिला हाँ, हाँ। कि एकदम से हस्बैंड का चले जाना हाँ। और वाइफ का क्लूलेस रहना, तो ये इस किस्म की स्थिति तो नहीं थी आपकी। कहीं ना कहीं आप अपने पैर तो जमा के रखा था आपने, तो काफी मदद कर गया वो। बहुत ज्यादा, हम्म, मतलब 99% उसी ने मदद किया कि मैं बाहर निकल रही थी, जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो मुझे एकदम से घर से तुरंत बाहर निकलना है, जैसा एक सिंपल हाउसवाइफ रहती है कि अब क्या करूं, कैसे जी। घर से बाहर कदम निकालूं, जी। वो वैसा वाला सिचुएशन मेरा नहीं आया। हम्म, और मेरे फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। शायद आज मैं जो हूँ वो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर दोनों के कारण ही हूँ। उनके बिना तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। फादर बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया बिजनेस के चलाने के लिए, सिखाया पूरा सब कुछ उन्होंने। और मेन चीज ये है कि जब ये सब हो गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अब तुमको क्या करना है, जी तुम जॉब कर रही हो, जॉब ही करोगी ना? जी तो नहीं, मुझे नहीं करना था जॉब। मैंने बोला नहीं, जो वो बिजनेस वो करते थे मैं वही उसको ही ज्वाइन करना चाहूंगी। जी, पेट्रोल पंप का बिजनेस। हाँ। जी। तो वो डॉक्टर थे, लेकिन उनको बिजनेस करने की इच्छा थी। उनका एक ख्वाब था कि नहीं, हमको बिजनेस भी करना है, क्योंकि हम लोग बनिया फैमिली से बिलोंग करते, तो जी। बिजनेस हमारे खून में ऐसा है। बिल्कुल। तो फादर मेरे बोले कि ठीक है, अगर तुमको इच्छा है जी। तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम जब भी आवाज दोगी मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा, क्योंकि जबलपुर का फासला बहुत लंबा है। जी। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में हमने कॉल कर दिया और पापा 12 घंटे लगते थे। उस समय फैसिलिटी भी नहीं थी, डायरेक्ट बस नहीं थी, पहले बिल्कुल। नागपुर जाओ, शिफ्ट करो, फिर जबलपुर जाओ, जी। ट्रेन नहीं थी। लेकिन फादर ने, और मेरे भाई था छोटा, उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। हम 1994 की बात कर रहे हाँ जी। हैं। उस समय टेलीफोन भी नहीं थे, मतलब जी। हमारा जो कॉम था वहाँ टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, टेलीफोन भी नहीं थे। और मैंने कभी घर से बाहर निकल के साइकिल भी नहीं चलाई थी। जी। मैं यहाँ से अमरावती यूनिवर्सिटी बस से जाती थी। तो मेरे फादर ने सबसे पहले यही पूछा कि यहाँ से 10 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, तो तुम जाओगी कैसे? जी। लोगों ने उनको सजेशन दिया कि अरे थोड़े दिन की इसकी जिद है, ये करेगी, उसके बाद इससे कुछ संभलने वाला तो है नहीं, तो ये छोड़ देगी। तो ऐसा करो, आप ऑटो लगा दो, ऑटो से जाएगी आएगी, कैश कलेक्शन का थोड़ा सा रिस्क रहता था। जी। तो मेरे पापा बोले नहीं, ये ऑटो से तो नहीं जाएगी, अगर इसको करना है, इच्छा है, सच में करने का इच्छा है, तो फिर इसको कार सीखना पड़ेगा। ये कार सीखेगी और कार से आएगी जाएगी। तो उस समय उनके पास में जो कार थी, वो कार और ड्राइवर वो यहीं छोड़ के गए। और उन्होंने बोला कि तुम सीखो, कार चलाओ, कार से आओ जाओ, और अगर तुम कार सीख लोगी तो तुम्हारे हाथ पर सलामत है, तुम बाहर निकल सकती हो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पर कट गए, तो तुम घर से बाहर 10 किलोमीटर जाके काम नहीं कर सकती हो। तो फिर मैंने कार सीखी, मतलब अक्टूबर में हस्बैंड गए थे, उसके 2 महीने बाद जनवरी में मैं कार चलाने लगी थी। तो उस समय सोसाइटी भी बहुत कंजर्वेटिव थी, अभी का माहौल बहुत अलग है। बिल्कुल। तो सोसाइटी से तो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। जी। और रिश्तेदारों का तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। जी। तो कार चलाना सीखा, जाने आने लगे, फिर उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरी बेटी कर सकती है, तो उन्होंने फिर मुझे फुल सपोर्ट किया। आपके फादर साहब के अलावा हाँ जी। कौन ऐसी दोस्त थी आपकी जो उस समय भी आपके साथ थी और आज भी आपके साथ है? काफी सारी हैं। एक का नाम लेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, एक का नाम लेंगे तो फंस जाएंगे। काफी बड़ा ग्रुप था। मेरे हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो अमरावती के काफी बड़े डॉक्टर्स का भी सर्कल था, और इसके अलावा उनका स्कूल का भी सर्कल था, जो ज्ञान माता में पढ़ते थे, तो वहाँ का भी उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। उनको मैं कभी नहीं भूल सकती लाइफ में। जी। सिर्फ वही थे वो लोग जो साथ में खड़े थे। तो उन्होंने जब भी आवाज दी वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जीवन कुछ सालों के बाद फिर बदला। हाँ, मैंने 94 में ये सब होने के बाद में 96 में मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। जी। वहाँ पर फिर मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अम्बा जैसीस करके क्लब था, वो ज्वाइन करवाया। वो ज्वाइन होने के बाद में मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। मतलब मेरी वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। जी। तो उसमें स्टेज डेयरिंग, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब के बारे में अच्छी ट्रेनिंग होती थी, तो मैंने वो सब चीजों को ज्वाइन किया। और मतलब आप 20 साल पहले ही तैयार हो गई थी कि राज आएगा इंटरव्यू लेने के लिए एक दिन। हाँ हाँ, है ना? जी। जी। और उस समय फिर मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा हो गया। अभी मेरी कम से कम 100 फ्रेंड्स है। अरे वाह।
अगर मैं कलेक्ट करना चाहूँ तो मेरी 100 फ्रेंड्स आजू बाजू मेरे खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा मेरा ग्रुप बन गया है। क्या बात है। और सब बहुत अच्छी लेडीज है। तो इलेक्शन के दौरान ये कांग्रेस बीजेपी वाले आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कि भैया वोट इनसे छोटा छोटा ग्रुप है, 25 लोगों का ग्रुप है, 25 लोगों का ग्रुप है, ऐसा ग्रुप बना और जी। ऐसे है काफी। मेरे नहीं है, मेरे साथ में जो दूसरी फ्रेंड्स है उनके भी ग्रुप है, बहुत उनके भी ग्रुप है। क्या बात है। ये जो जीवन में हमको कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बहुत सोच के बोलना पड़ता है, बहुत संभल के हर शब्द हर चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं। जजमेंट पास करना लोगों के लिए एक सवाल नहीं, एक आदत है, आदत हो जाती है। और एक महिला के लिए तो बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है किसी के लिए। तो इन चीज़ों से जब आप संघर्ष करते हैं, आपके दोनों बच्चे और उसके बाद फिर आपकी तीसरी संतान जो है, जो आपकी जो बिटिया है, वो परिवार ने किस तरह से आपका साथ दिया टू चेंज, टू मेक मोनिका गुप्ता व्हाट मोनिका गुप्ता इज टुडे? बच्चों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, और शायद मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद मानती हूँ कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हर सिचुएशन को समझा, और उन्होंने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, और मुझसे कभी ऐसा एक गलत क्वेश्चन भी नहीं किया होगा कि मैं ऐसे उसमें फंस गई कि अब इसको क्या जवाब दूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बड़ों से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और ज्यादा समझदार होते हैं। बड़े जो चीजें नहीं समझ पाते वो बच्चे ज्यादा जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, और आज भी साथ में है। और शायद मेरा जो इतना खुशहाल परिवार जिसको बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं कि लगता नहीं आपका फैमिली देख के कि कैसा है ये, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें बच्चों का 100% सपोर्ट है। सबसे ज्यादा दिल आप अपने बच्चों में किसके सामने खोलती हैं? अपनी दिल की बात किससे करती है ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बच्चों के सामने। और तीसरी तो अभी छोटी है, वो समझ नहीं पाती इतना, लेकिन मेरा कुछ चीजें जो है मैं सिर्फ बेटे से शेयर करती हूँ, और कुछ चीजें मैं सिर्फ बेटी से शेयर करती हूँ। दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओके। दोनों को पता है? दोनों को नहीं, उसको नहीं पता होगा कि इसने अच्छा। भैया को क्या बोला। ओके। इसको नहीं पता होगा, भैया को ये नहीं पता होगा कि इसने मोनी को क्या बोला। ओके, ठीक है। अब लेकिन सबसे अच्छे दोस्त बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल ना करीब से वो अपने मम्मी को जानते हैं, और जी। जो चीज को समझ सकते हैं, जो सिचुएशन को समझ सकते हैं जी, वो बाहर वाला कभी नहीं समझ सकता। इसलिए सबसे अच्छे दोस्त तो बच्चे ही हैं। ये अब चूंकि एक चीजें जैसी आप उम्मीद करती थी या चाहती थी, चीजें वैसी हैं। हाँ, भगवान उससे ज्यादा ईश्वर का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा ईश्वर के आशीर्वाद साथ है कि चीजें वैसी हैं। हम सोचते नहीं है जी, हम नहीं सोचते कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। वो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, और हम अपने आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। पर सोचना चाहिए क्या? नहीं, सोचते तो हम अच्छा ही हैं। नहीं, जैसे मैं आपकी नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, क्या सोचना चाहिए कि? मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए ज्यादा, नहीं ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो सामने है उसको सही ढंग से, अच्छे से, सही मन से करते हुए चलते चलना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और दुनिया अपने आप आपके पीछे आती चली जाएगी। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके पिता हैं अभी? नहीं, अभी 2 साल पहले 2 साल पहले गुजर गए। पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनकी आप अपने दिल में लेके चलती हैं? मैं कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी रहा, तो पापा को फोन करके पूछ लेती थी, और उनके पास सॉल्यूशन रहता था। चाहे बिजनेस से संबंध हो, कुछ अकाउंट से संबंध हो, घर बन रहा हो, इंटीरियर कर रहे हो, कुछ लेना हो, गाड़ी लेनी हो, कुछ भी लेना हो। शादी अभी बेटी की हुई तो उनके बिना हुई, तो शादी में सबसे ज्यादा कमी खली कि पापा नहीं है। तो वो बहुत दूरदर्शी थे, और चीजों को दूर से पहचान लेते थे, और हमेशा सही सजेशन देते थे। और अब तो जब जाने लगे थे तब तो बोलने लगे थे कि अब तो तुम लोग भी इतने बड़े हो गए हो, बहू आ गई है, अब हमारी क्या जरूरत है, तुम ऐसा मत सोचो कि हम नहीं रहेंगे तो तुम नहीं कर पाओगी, अब तो तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, बोले अब तुमको कोई हिला नहीं सकता, बोले इस तरीके के वो शब्द बोलते थे। आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके काम को, आपका सोशल जो प्रेजेंस है उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे से लेते हैं। काम में वो फुल सपोर्ट करते हैं। जो मैं करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, जो मेरी करने की इच्छा नहीं रहती मैं उनको बोल देती हूँ कि आप कर लो, मुझे नहीं
इच्छा नहीं है करने की, तो वो करते हैं। और सोसाइटी ने तो एक्सेप्ट अच्छे से किया है। हम तो जो हमारा समाज जिसको बोलते हैं, मतलब बाय कास्ट जो समाज है, उनको हम लोग इतना नहीं मानते हैं जितना हमारा दूसरा जो सोसाइटी का मीनिंग अभी बदल गया है। जी, बदल गया है। हाँ, तो वो सोशल सोसाइटी, सर्किट हाँ, जिसको बोलते हैं। वो हमारे काफी अच्छा ग्रुप है, उसके बीच में हम लोग रहते हैं। जब सबसे टफ दौर से गुजर रही थी, है ना, तब जो लोगों ने साथ नहीं दिया, जो लोगों ने अपनी एक प्रतिक्रिया बनाई, जो लोगों ने जजमेंट पास किए, उनके शब्द, उनके चेहरे, हाँ। उनकी बातें अभी भी है जहन में, नहीं वो है? उस समय नहीं ख्याल में आती। जब होता रहता है तब हम दूसरी चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने काम में, अपने छोटे बच्चों में, उससे चीज उस समय वो ख्याल में नहीं आती। और अच्छा है कि उस समय नहीं आती, क्योंकि अगर आती थी तो वो हमारे काम को खराब करती थी जी। वो बाद में याद आती हैं, जब हम फुर्सत रहते हैं और हम सारी चीजों, वो वक्त टल जाता है, वो जब वक्त निकल जाता है, तब हमको ख्याल आता कि अरे उस समय इसने ऐसा बोला था, उस समय इसने ऐसा किया था, ये गलत था, ऐसा नहीं करना था। तो अब याद कोई फायदा नहीं, अब याद आती भी है तो अब कोई फायदा नहीं, वो समय तो निकल गया। तो वो अच्छा रहता है, उस समय हमको ना समझ में आए, ना समझ बने रहे हम और अपना काम करते रहे, वो हमारे लिए अच्छी बात है। हर चीज समझना जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, और ना समझो तो अच्छा है। हमको क्या करना है, बस ये इतना समझ में आ गया तो वही अच्छा है। अब पुराने वो लेक्चरल वाले दिन याद करती हैं, नहीं करती हैं? हाँ, जाती हूँ मैं डिपार्टमेंट में, अभी तक जाती थी, हमारा ग्रुप बना हुआ था, कुछ प्रोग्राम रहते थे। कई बार उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर करके भी बुलाया कि एक सक्सेसफुल लेडी है, हमारे कॉलेज की पढ़ी हुई है जी, तो 4-5 बार मैं गई वहां पर। प्रोग्राम पढ़ाने का मन है, अभी नहीं है? अब इच्छा नहीं है। मेरे को पीएचडी करना था, मेरी पीएचडी चालू थी तो वो रह गई थी, आधी रह गई थी, तो मुझे इच्छा थी कि काफी साल रहा कि मैं पीएचडी पूरा कर लूं। लेकिन बच्चों ने भी बोला, अरे मम्मी आपकी इतनी इच्छा तो आप कर लो ना, क्यों नहीं करते हो? लेकिन फिर अब इंटरेस्ट नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है, अब कुछ देखेंगे, सोचेंगे बाद में। बकेट लिस्ट में क्या क्या है, क्या करना चाहती है मोनिका जी? बकेट लिस्ट में तो काफी सारी जिम्मेदारियां भी बाकी हैं। जैसे अभी एक बेटी है, शादी के लिए वो बाकी है। कुछ हमारा लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है, जो छोड़ गए थे हस्बैंड, उनके कुछ कोर्ट केसेस हैं, वो बाकी है। और बिजनेस हमारा जो है वो हमारा थोड़ा सा पेट्रोल पंप जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है, एक सीसी रहता है, एक डीसी रहता है। तो मेरा जो है डीसी पंप है, मतलब डीलर कंट्रोल। और बाकी जो आप अमरावती शहर में पंप देखेंगे वो सीसी पंप है, वो कंपनी कंट्रोल रहते हैं जी। तो वो कंपनी उसको पूरा डेवलप करती है, कैनोपी बनाना, पेवर लगाना, जो मशीनरी, जो मैन पावर भी यहाँ तक? हाँ, मैन पावर तो नहीं रहता है, लेकिन बाकी चीजें देते हैं वो। तो मेरा डीसी पंप होने से वो मुझे सब कुछ मुझे ही करने का है। और उस समय लीगल मैं सीसी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे बच्चे माइनर थे जी, और लैंड जो था वो हम तीनों के नाम पर था, तो मैं उस समय उसको नहीं कर पाई थी, लीज पर नहीं दे पाई थी। वो 30 ईयर्स का लीज रहता है, वो नहीं कर पाई थी जी। तो वो थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाया एरिया मेरा। तो मेरी आखिरी इच्छा में वही है कि मैं उसको अच्छा बनाऊं, मेरा ड्रीम है वो कि मैं उसको अच्छा बनाऊं, अच्छी फैसिलिटी दूं, वो मेरा लास्ट ड्रीम है। उसके बाद फिर मैं खुश रहूंगी कि मैंने जो चाहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी, मैंने अच्छे से निभाई और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। मी टाइम क्या होता है आपका? खुद को क्या वक्त देती हैं आप? बहुत वक्त देती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे गार्डनिंग का शौक है, बहुत झाड़ों का कलेक्शन है मेरे पास में, तो आराम से 2-3 घंटे उसमें निकल जाता है मेरा जी। और इंटीरियर डेकोरेशन का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। एक रखा हुआ है सेट, में बार बार उसको नहीं पसंद करती, मैं हर थोड़े दिन में उसको चेंज करती हूँ, अपनी स्टाइल से करती हूँ जी। और बाकी सोशल लाइफ चलती है, वो है। अच्छी किताबें पढ़ लेती हूँ कभी कभी। अभी तो वेब सीरीज का चलन है तो किताबें छूट गई हैं। वेब सीरीज देख रही हैं? वेब सीरीज देख रही हूँ अभी। पंचायत देखा, वो भी बहुत अच्छा लगा जी। तो इस तरीके से निकलता है समय, अच्छा निकल जाता है। और काम की जिम्मेदारियां इतनी है कि समय के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। अगर जीवन की, जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, मोनिका गुप्ता, उसके नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? कौन सी ऐसी सोच, बात, थॉट लिखा रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? थोड़ा सिलेबस के बाहर आ गया। हाँ, नहीं,
है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। मेन तो यह है कि सब्र करो, समय बदलेगा। हम्म, हमेशा समय एक सा नहीं रहता है। जी आज आप जैसे हैं वैसा कल नहीं रहेगा, जी। तो वक्त तो बदलता ही है। सब्र रखो, काम करते चलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, समय जरूर बदलेगा। मोनिका जी, आप के जीवन में जिस भी उतार चढ़ाव से आप गुजरी हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं आपके जीवन के माध्यम से उन सभी लड़कियों को प्रोत्साहित कर पाया या समझा पाया कि ऐसे हर्डल्स आएंगे। कब आएंगे शायद पता नहीं पता। लेकिन हर्डल्स आएंगे, वो कोविड के रूप में आएंगे या कुछ भी हो सकता है, बट रुकना नहीं है। अगर आप चलते चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप खत्म हो गए। सही बात है। आपका जीवन एक अपने आप में एक ऐसी गाथा, एक ऐसी किताब है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला ने, हर लड़की ने पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आप महिला हैं, इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। क्योंकि एक महिला के पास एक पिता, एक भाई, एक दोस्त, किसी भी स्वरूप में, एक फ्रेंड, किसी भी स्वरूप में एक शक्ति ज़रूर आती है जो कहीं ना कहीं एक बैक से सपोर्ट करती है और वो महिला के जीवन को बदलने में उसे मदद करती है। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बहुत बारीक लकीर पर चले हैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और आपकी ज़िंदगी को जान के, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विमेन ऑफ द ईयर तो नहीं कहूँगा, सुपर विमेन ऑफ द ईयर कहूँगा मोनिका गुप्ता को। उनका जीवन वाकई में बहुत कुछ सिखाता है। और ये जो बात है ना सब्र करने की, ये वाकई में है बड़ी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा मेहनत करी, ऐसा सब कुछ बढ़िया हो जाए। बोलते ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। लोग कर्म करते हैं और उसकी फल की जो अपेक्षा है वो बहुत तुरंत में कर लेते हैं। मोनिका गुप्ता जैसे जब लोग दुनिया में आते हैं तो वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन लाते हैं, उम्मीद लाते हैं और ये बात लेकर आते हैं कि आपको जीवन में हर्डल्स मिलेंगे, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, और अगर आप रुक गए तो आप खत्म हो गए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने आने वाले कल के बारे में शायद नहीं जानती, लेकिन अगर वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है तो समझिए वो मोनिका गुप्ता बन रही है। हर घर में एक ऐसी मोनिका जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।